आरबीआई की हर 2 महीने पर होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा के लिए बैठक खत्म हो चुकी है और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसके नतीजों का ऐलान कर दिया है। रिजर्व बैंक ने लोगों को ईएमआई पर और राहत ना देते हुए ब्याज दरों को वैसे ही रखने का ऐलान किया है, यानी रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब महामारी से निपटने के लिए बेहतर रूप से तैयार है। मौद्रिक नीति कमेटी के सदस्यों ने 5:1 के बहुमत से नरम रुख अपनाने के लिए रवैये का समर्थन किया है। रिजर्व बैंक ने इस वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए जीडीपी ग्रोथ अनुमान 9.5% बरकरार रखा है। रिजर्व बैंक के मुताबिक इस वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 6.6% और चौथी तिमाही में 66% रह सकता है। हालांकि अगले वित्त वर्ष यानी कि 2022 से 2023 पहली तिमाही में 17.2% की शानदार जीडीपी ग्रोथ हो सकती है। कई जानकारों ने पहले ही यह कहा था कि अर्थव्यवस्था में रिकवरी को और मजबूत करने के लिए रिजर्व बैंक दरों में बढ़ोतरी या कमी करने को लेकर कुछ और इंतजार कर सकता है। शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई हमारे पहले के अनुमान के मुताबिक ही है। रबी की अच्छी फसल होने की वजह से आगे कीमतें कम होंगी। सब्जियों की कीमतों में भी कमी आ सकती है। इस वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में महंगाई पीक पर जाएगी, लेकिन उसके बाद इसमें नरमी आएगी। शक्तिकांत दास ने कहा कि डिजिटल पेमेंट में विभिन्न चार्जेज को किफायती बनाने के लिए एक स्टडी की जाएगी। इसी तरह डिजिटल पेमेंट को ज्यादा समावेशी बनाने के लिए फीचर फोन आधारित यूपीआई आधारित पेमेंट सिस्टम तैयार किया जाएगा। इसी तरह रिटेल डायरेक्टर और आईपीओ में यूपीआई से पेमेंट की लिमिट को 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया जाएगा। गौरतलब है कि रेपो दरें अप्रैल 2001 के बाद से सबसे निचले स्तर 4% पर हैं और रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। रेपो दर वह रेट होती है जिस पर रिजर्व बैंक से बैंकों को कर्ज मिलता है। दूसरी तरफ रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा होता है, यानी रिवर्स रेपो रेट वह दर होती है जो बैंकों को रिजर्व बैंक के पास अपना पैसा रखने पर ब्याज मिलता है।